राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भाग्यशाली भक्त प्रातः श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्री चैतन्य चरितमृत के आज सोमवार के सत्संग में पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। कलकत्ता में एक बार श्री प्रभुपाद किसी प्रोग्राम से बाहर आ रहे थे, तो बाहर मिठाई की दुकान पे किसी ने कहा, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बंगाली स्वीट है, आप थोड़ा इसको स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद ने कौन सा बंगाली स्वीट है? बोला संदेश है, रसगुल्ला है। प्रभुपाद ने कहा मैं एक ही बंगाली स्वीट जानता हूँ। बोला और कौन सा बंगाली स्वीट है? बोला चैतन्य चरितमृत। तो चैतन्य चरितमृत असल में बंगाली स्वीट है, मतलब स्वीट बंगाली में। और आश्चर्य ये है कि चैतन्य चरितमृत तो बंगाली में लिखा हुआ है। श्री प्रभुपाद ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया और फिर परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी महाराज को कहा कि इसको फिर बंगाली में अनुवाद करो। अभी बंगाली से तो अंग्रेजी में किया था, फिर वापस बंगाली में क्यों करना है? तो प्रभुपाद ने जिस तरीके से चैतन्य चरितमृत में सिद्धांतों को स्थापित किया है, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवत गीता हमारी अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, आरंभिक शिक्षा है। भागवत हमारी ग्रेजुएट स्टडी है, उच्च शिक्षा है। और चैतन्य चरितमृत ये डॉक्टरेट है, पीएचडी है, ये उत्तमतम शिक्षा है। और भगवत गीता है कि भगवान क्या बोलते हैं वो तो आप सुन सकते हो, भगवान क्या करते हैं ये भागवत है, वो तो आप भगवान के घर में जाओगे तभी पता लगेगा, इसलिए वो थोड़ा ऊपर है। भगवान क्या सोचते हैं ये चैतन्य चरितमृत है।
भगवान क्या सोचते हैं ये बहुत ऊपर की बात है। ये तो देखने से और सुनने से पता नहीं लगता है। और ये एकमात्र नित्यानंद की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव है, और कोई रास्ता नहीं इसका। वास्तव में हमारे गोस्वामी लिखते हैं कि राधा के भाव में अगर चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो बिना राधा रानी की कृपा के तो ये संभव है ही नहीं। बिना राधा रानी की कृपा के ये संभव नहीं है। और राधा रानी ही तो आदि गुरु है, सेवा तो वही सिखाती है। नित्यानंद भी आदि गुरु है, वही हमको सेवा सिखाते हैं। तो इनकी कृपा के लिए हर आचार्य ने लिखा है कि इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे हृदय में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो भाव हैं, जो उसके विषय में सिद्धांत है, वो हम समझ सके। तो चैतन्य चैतन्य 3 विभागों में है, आप लोग सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर या जन्म से पूर्व से लेकर और चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने तक आदि लीला कहलाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक, 5 से 6 वर्ष तक जो दक्षिण भारत और वृंदावन और बंगाल में जितना भ्रमण किया उसको मध्य लीला कहते हैं। और शेष 18 वर्ष जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से महाभाव में रहे उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो ऐसे 3 भागों में चैतन्य चैतन्य बांटा हुआ है। हम मात्र एक दिन सप्ताह में चैतन्य चैतन्य का श्रवण करते हैं। यहाँ सोमवार को, सोमवार सोम शीतलता मधुरता का सूचक है, तो मधुर और सूचक ये चैतन्य चैतन्य का आज पाठ हम करेंगे। आदि लीला के दूसरे अध्याय का श्लोक है हमारे पास आज। आदि लीला के दूसरे अध्याय का शीर्ष है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान है। उसमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु एक अंतर है। श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ये भी सत्य है, और अंतर है ये भी सत्य है। दोनों एक है, ये इस अध्याय में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है वही श्री चैतन्य महाप्रभु। और आगे बताया जाएगा कि है तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान, परंतु थोड़ा सा उससे भिन्न है। और वो भिन्न क्या है? कृष्ण प्लस, कृष्ण में जोड़ दिया जाए भक्ति नैपुण्य, पूर्ण भक्ति, तो वो हो जाती है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण के साथ नैपुण्य भक्ति, और नैपुण्य भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। तो राधा रानी श्री कृष्ण के साथ जब मिल के एक स्वरूप होता है वो चैतन्य महाप्रभु। वैसे बिना राधा रानी के कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों का युगल स्वरूप है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, और इसलिए उसको महावदन्याय कहते हैं। महावदन्याय का मतलब अति दयालु, करुणा है उनके हृदय में। क्यों? क्योंकि राधा रानी का भाव है।
कि माँ ही तो करुणामयी होती है। तो राधा रानी तो है जगतेर माता। उस भाव में चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है, वो दोष नहीं देखते। माँ बच्चे को बच्चा मिट्टी में, कीचड़ में, मलमूत्र में सना हो तो माँ उससे घृणा नहीं करती, उसको उठा लेती है। पिता नहीं उठाएगा, पिता बहुत कम हाथ लगाएगा, हो सकता है लगाए कोई नहीं हो तो, लेकिन माता तो स्वभाव से उसको लगाती है, उसमें कोई घृणा नहीं होती। ये जो चैतन्य महाप्रभु का पतित उदाहरण, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हम जब प्रचार के लिए गए तो ऐसे कोई संस्कृत शिष्टाचारी वैष्णव तो थे नहीं, मैं तो पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहा था। जो भी आ रहे थे हम उनको शिष्य बना रहे थे। तो किसी ने कहा कि ये कैसे सब जप कर पाएंगे? बोला मैं जानता हूँ, पतित हैं हम, कलयुग है, चेतना महाप्रभु पतित पावन है, इसलिए आशा है कोई उन सब की रक्षा कर ले। तो चेतना महाप्रभु पतित पावन है, पति पावन हेतु तब अवतार। और फिर कितनी निम्रता है नरोत्तम दास ठाकुर की, मौसम पतित प्रभु नायक न पाई बिहार। अपने आप को जब तक पतित नहीं मानेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप के निम्रता का भाव चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए अति आवश्यक है। तृणात अभी सुनी चेन तरो रवि सहिष्णु, ये माला जिसके गले में पहनी हुई है इस मंत्र की, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अधिकारी है। सो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के विषय में। और आप सुनते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 2 सप्ताह पहले या 3 सप्ताह पहले हमने एक श्लोक के ऊपर यहाँ चैतन्य चैतन्य से सत्संग किया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसके लिए भागवत से ये श्लोक दिया गया था। कौन सा? एते चांश कलाह पुंस कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे। सो इसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये विशेष था। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो ये पक्ष जो है बलवान था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। फिर उस बात को समझाया गया कि ये बात जिसने कही है वेदव्यास आदि ने, वो ऋषि दोष रहित है, उनमें 4 दोष नहीं होते जो जीव में होते हैं, इसलिए उनकी बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अब इसके उपरांत तो भाई संसार में सिद्धांत क्या स्थापित करना था कि क्या कृष्ण विष्णु का अवतार है या विष्णु या नारायण कृष्ण का विस्तार है। ये है सिद्धांत जिसके ऊपर ये पूरा अध्याय है। कृष्ण विष्णु का अवतार है, ये 99% लोग आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे। ये एक प्रचलित लोगों की धारणा है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं है। और वास्तविकता क्या है? विष्णु या नारायण कृष्ण का विस्तार है। तो इस सिद्धांत के लिए आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे ये ब्रह्मा संहिता का श्लोक है। तो कौन भगवान है वास्तव में? पहला जिसको कहा जाए आदि पुरुष, अब वो तो जिसने ये दुनिया बनाई उसने तो देखा होगा ना। तो दुनिया तो ब्रह्मा जी ने बनाई। तो ब्रह्मा जी ने जिस भगवान को देखा उसके वर्णन ब्रह्म संहिता में किया।
और ये शास्त्र भी उपलब्ध नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 5वां अध्याय ब्रह्मा संहिता का त्रिवट्टा में, जो कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रमपुर आते हुए रास्ते में मंदिर है त्रिवट्टा, उसको त्रिवट्टा इसलिए कहते हैं, नदी 3 तरफ से उस मंदिर को घेरे हुई है। और जो अनंत पद्मनाभ का बहुत बड़ा दुनिया का धनी मंदिर है, वो विष्णु जैसे सोया है ना, उसके बिल्कुल उल्टा वहाँ सोया हुआ है। एग्जैक्टली उसका जैसे आईने में दिखता है ऐसा है। उसमें चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्म संहिता मिला था। तो ये श्लोक स्थापित क्या करेगा कि जितने भी विष्णु के अवतार हैं वो सब भगवान हैं और सबका समान तेज है, प्रकाश है, प्रभाव है, परंतु फिर भी आदि पुरुष कृष्ण है। इसलिए जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसको बंगाली भाषा में यहाँ दिया हुआ है, इसका आप अब पाठ कीजिए। या नहीं है क्या? आज नहीं है तो आस्ते पढ़ते हैं। दीप हैते यैचे बहु दीपेरा ज्वालाना, दीप हैते यैचे बहु दीपेरा ज्वालाना, मूल एक दीपता करिए गणना, दीप हैते यैचे बहु दीपेरा ज्वालाना, दीप हैते जयते बहु दीपेरा ज्वालाना, मूल एक दीपता करिए गणना, मूल एक दीपता करिए गणना, जिसके पास अपने मोबाइल में ऐप है तो कोई दो यहाँ एक यहाँ पढ़ सकता है। दीप हैते जाए बहु दीपेरा ज्वालाना, मूल एक दीपता करिए गणना, दीप हैते जैसे बहु दीपेरा ज्वालाना, मूल एक दीपता करिए गणना, दीप हैते जाहि बहु दीपेरा ज्वालाना, मूल एक दीपता करिए गणना। अब शब्दों का अर्थ सुन लीजिए। दीप दीपक, हैते से, यैचे जैसे, बहु बहुत से, दीपेरा दीपकों का, ज्वालाना जलाना, मूल मूल एक एक, दीप दीप दीपक, तहा वो, करिए मैं करता हूँ, गणना गणना। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि मूल दीपक मानता हूँ।
यहाँ अब ये श्लोक ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 46वां श्लोक है। दीपारज्येवह दशान्तरम् अभ्यपेता दीपायते विवर्तहेतु समानधर्मा यस्तादृक एव हि च विष्णो तया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब इस 4 लाइन के संस्कृत के श्लोक को बहुत 2 लाइन में सरल कविराज गोस्वामी ने यहाँ लिखा है। तो वही भाव 16 ना वही भाव, और इसके ऊपर टीका है, भावार्थ है भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का। ये श्लोक आया कहाँ है? ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आया है जहाँ गुण अवतारों का वर्णन है। गुण अवतार 3 हैं। इस प्रकृति को चलाने के लिए सतोगुण का अधिपति भगवान विष्णु, रजोगुण का अधिपति ब्रह्मा जी और तमोगुण का अधिपति भगवान शिव। अब कोई कहे कि तीनों गुण अवतार समान है, तो ये सच नहीं है। इसमें जो विष्णु है उसमें वही तेज है जो कृष्ण में है। ये बात स्थापित करनी है। परंतु फिर भी वो विष्णु कृष्ण नहीं। सो 3 गुण अवतारों का वर्णन पहले आया, क्योंकि जब आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो पहले यथा दधि विकार वो शंकर जी का आएगा, फिर देवी, फिर 3 लोकों का आएगा, हरि धाम, महेश धाम और देवी धाम। 3 धामों का वर्णन आएगा। तो उसके बाद ये श्लोक आता है, उसके उपरांत ये श्लोक आता है। तो इस कारण से ये श्लोक आया है कि वो जो विष्णु है, जो संसार का पालन करता है, सतोगुण का अधिपति है, वो उसके ऊपर सतोगुण का प्रभाव नहीं होता। वो विष्णु तत्व है। वो शंकर जी और ब्रह्मा से भिन्न है। और गत क्लास में आपको ये बताया था कि ब्रह्मा जी में मात्र 50 गुण, जो कृष्ण के 64 गुण हैं, उसमें 50 गुण परिपूर्ण रूप से होते हैं ब्रह्मा में। 50 से ऊपर नहीं होते। शंकर में 55 गुण होते हैं। 50 तो वो होते ही है, 5 और होते हैं जो ब्रह्मा में नहीं है। परंतु जो ये विष्णु है, इसमें पूरे 60 गुण हैं। इसलिए शंकर में भी 5 गुण कम है विष्णु से, और जितने विष्णु तत्व उन सब में 60 गुण हैं। परंतु जो पहली मोमबत्ती है, जिससे दूसरे सब मोमबत्तियां प्रकाशित होती हैं, उसमें और विशेष 4 गुण हैं जो किसी विष्णु तत्व में भी नहीं होते। कभी कभार थोड़ा सा हो सकता है झलक दिख जाए। तो वो जो तत्व है वो कृष्ण है। ये अब लास्ट टाइम इसके इनका जो भेद है ये है। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में इसका रसास्वादन करते हैं। प्रभुपाद के ब्रह्म संहिता के 5:46 में कहा गया है कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है। अब यहाँ इस उदाहरण में दीपक को विष्णु कहा गया है, इस भाव से कि जिससे प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है जो संसार चलाता है। तो यहाँ इस उदाहरण में दीप और विष्णु एक समझ लीजिए। जो दीप है वो विष्णु का
प्रतीक है इस उदाहरण में, क्योंकि उनके विस्तार सभी प्रकार से मूल स्रोत के तुल्य होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जहां से ये प्रकाश आ रहा है ऐसा ही प्रकाश सब दीपों में है। अब आएगा दामोदर महीना आ रहा है तो सबके हाथ में दीप होते हैं ना, सबका प्रकाश तो एक जैसा है भाई। जितने दीप लेके जा रहे हैं सबका दीप एक जैसा ही है ना, परंतु एक दीप पहले जला के वहां रख देते हैं, सब उसके जहां से जलाओ प्रकाश तो वैसे ही आएगा। लेकिन जलाया किससे पहले, और उसमें सबसे ज्यादा घी डाल के रखा जाता है जिससे जलाया जाता है, क्योंकि उसको तो जलते रहना चाहिए। हमारा वाला दीप तो जलेगा थोड़ी देर, उसके बाद उसको रख देंगे, लेकिन प्रकाश तो उतना ही होगा। तो जो मूल दीप है जहां से दूसरे दीपों को जलाया गया है, सब दीपों में उतना ही प्रकाश है। ये प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। जैसे मानो कि यहाँ जितने बल्ब है 60 वोल्ट के, तो सब में 60 वोल्ट का प्रकाश है, सब बराबर ही तो हो गए। परंतु तो बिजली कहां से आ रही है? जहां से बिजली आ रही है वो तो इसका मूल स्रोत है ना, तो स्रोत में से बिजली आ रही है, वो बाकी सब बल्ब जो है बराबर है। इसका कहने का है कि विष्णु तत्व सारे एक जैसे हैं, सब 60 गुणों से संपन्न है। ये मुख्य बात कही जाएगी। तो आगे लिखा है, एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपों को जला सकता है। जो पहला दीपक है अन्य, यहाँ आप देख लीजिएगा, वहां जब आएंगे खड़े होंगे दीपक जला के सब चले जाओ, एक तो जलता ही रहता है। तो एक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, जो यद्यपि निष्कृष्ट नहीं है तो भी उस एक दीपक को मूल माना जाना चाहिए, जिससे अन्य सभी दीपक जलाए गए हैं। अब निकृष्ट नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ सिद्धांत को समझना एक बात है, अपने जीवन में इससे हमें क्या उतारना है। अब हम यहाँ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, यहाँ राधा श्याम सुंदर है। कल हम दिल्ली के मंदिर में जाएंगे, राधा पार्थसारथी, बॉम्बे में जाएंगे, राधा रास बिहारी। अब कोई मन में कहे कि नहीं वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अपराध हो गया। निकृष्ट किसी को नहीं मानना। ये हमारे आंख का धोखा है कि हमको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सभी एक शक्ति से संपन्न है। तो हमारे को इससे शिक्षा ये लेनी है कि भगवान के विग्रहों में, भगवान के विग्रह भी तो भगवान से अभिन्न है ना। अब देखो लक्ष्मी नारायण का या सीताराम का भी विग्रह कहीं देखें तो निकृष्ट मानना अपराध है, ये ध्यान में रखना। ये इससे मुख्य रूप से सीखना है। आपका आराध्य देव राधा कृष्ण है, बहुत अच्छी बात है, पर इसी से विस्तार से वो सारे दीप जले हुए हैं, उनका प्रकाश तो इतना ही है, निकृष्ट कोई नहीं। ये हमको प्रैक्टिकल जीवन में सीखना चाहिए। और आप चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण में देखेंगे तो जितने दिव्य देशम दक्षिण भारत में मंदिर है, सबका दर्शन किया। और यहां तक कि जितने ज्योतिर्लिंग आए रास्ते में, उनका भी दर्शन किया। हर विष्णु मंदिर में गए, और दक्षिण भारत में सब विष्णु मंदिर हैं, और सब में गए हैं, और आदर पूर्वक उन सब जगह नृत्य और कीर्तन किया है। निकृष्ट नहीं मानना है। ये तो सिद्धांत को छोड़िए, हमें क्या करना है ये सीखना चाहिए। आपका इष्ट है तो वो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन बाकी सबको भी सम्मान देना। निकृष्ट कोई नहीं है, ये शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं फिर एक बार पढ़ाऊं, आप इसको ध्यान से समझिए। प्रैक्टिकल जीवन में ये कितना आवश्यक है। यद्यपि निकृष्ट नहीं है, एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपकों
को जगा सकता है जो यद्यपि निकृष्ट नहीं है, तो भी उस एक दीपक को मूल माना जाना चाहिए जिससे अन्य सब दीपक जलाए गए हैं। फिर भी जो पहला दीपक है वो उसको मूल मानना चाहिए। मूल का अर्थ क्या है? जैसे पेड़ की जड़ होती है, मूल जड़ को कहते हैं। आदि पुरुष उसके लिए शब्द है। ब्रह्मा संहिता में जो शब्द है आदि पुरुष, वो है मूल की परिभाषा। मूल शब्द जो यहां लिखा है वो ब्रह्मा संहिता का आदि पुरुष। तो इसका मतलब जो पहला दीपक है उसको आदि पुरुष कहते हैं। उससे सारे दीपक प्रकाशित हुए। ठीक है? तो आदि पुरुष का मतलब मूल, मूल दीपक मतलब पहला दीपक। बाकी सब दीपक उतने ही चमक रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, परंतु आदि पुरुष कृष्ण है। पहला दीपक कृष्ण है, जहां से सब निकले हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या लिखा नहीं श्री कृष्ण, मैं कह रहा हूं श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विश्व तत्व के, विष्णु तत्व के पूर्ण अंशों में, विष्णु तत्व के पूर्ण अंशों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्वों में अपना विस्तार करते हैं। इसका मतलब पहला दीपक श्री कृष्ण और उससे अन्य प्रकाशित होने वाले विष्णु तत्व। तो अब इस उदाहरण को कैसे समझेंगे? दीपक विष्णु को कहा गया है और वो असंख्य है। उनमें से जो पहला दीपक है जो प्रज्वलित है वो श्री कृष्ण है, और उससे सब दीपों को प्रकाश मिल रहा है, और सबका प्रकाश बराबर है, कोई कम नहीं है। तो ये इसको आप ऐसे समझें। इसके बाद उस उपरांत लिखा है, भगवान विष्णु के पूर्ण अंशों का अपना विस्तार करते हैं, और यद्यपि वे समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, सारे समान रूप से शक्तिशाली हैं। इसके लिए संस्कृत में शब्द क्या था? समान धर्मा। जो श्लोक है दीपारिचय वाले, उसमें समान धर्मा, समान धर्म मतलब उनकी शक्ति समान है, फिर भी मूल शक्तिशाली भगवान ही उद्गम माने जाते हैं। सबकी शक्ति समान है, फिर भी वो शक्ति का जो पहला स्रोत है उसको आदि पुरुष मूल माना जाता है। ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत हमको सिखाया जा रहा है वास्तव में, कि हमारे जीवन में हम किस तरीके से, क्योंकि भगवान और विष्णु तत्व वो तो हमारे सामने आंखों के आ नहीं रहे, ये जो गिरा हमारे हैं मंत्रों के, इसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये इससे हमको प्रैक्टिकल जीवन में सीखना चाहिए। और ये धारणा मन में बना लेनी चाहिए कि जितने भी विग्रह भगवान विष्णु तत्व के हैं, चाहे नरसिंह हो, वामन हो, वराह हो, राम हो, नारायण हो, सभी समान धर्म है। कृष्ण आदि पुरुष है। और फिर अब क्योंकि ये श्लोक गुण अवतारों के वर्णन को विभाजित करके समझाने के लिए आया है, इसलिए अब श्रील प्रभुपाद जी लिखेंगे, ये दृष्टांत मतलब सारे समान शक्ति वाले हैं। ये दृष्टांत शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे गुण अवतारों के प्रकट्य की भी व्याख्या करता है। वो भी तो गुण अवतार हैं,
उसकी भी व्याख्या करते हैं। ये कहाँ से सारे निकले? ये विष्णु से निकले। परंतु, अब सावधानी क्या कहते हैं, परंतु श्री जीव गोस्वामी के मत अनुसार, जीव गोस्वामी कहते हैं, अब देखो इसी उदाहरण को आगे समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? शंभु अस्तु, जो शंभु है, शंकर है, तमो अधिष्ठान तत्व, वो तमो गुण के अधिपति हैं। तमो गुण के अधिपति हैं गुण अवतार में भगवान शंकर। कंजलमय, कंजलमय काजल, काजल काला होता है ना थोड़ा, कंजलमय सूक्ष्म दीप शिखा स्थानीयस्य न तथा समव्यम। अब सारे दीप तो बहुत ही प्रकाश एक जैसा रोशनी कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कम जल रहा है और उसमें कंजल जैसा काला कुछ हो गया है। उसमें से उतना प्रकाश नहीं आ रहा है जितना बाकी दीपकों से आ रहा है। अपने देखिए पुराने जमाने में जब लाइट नहीं होती थी तो वो म्यूनिसिपालिटी वाले बत्तियां लगा के जाते थे, और थोड़ी देर के बाद कुछ बत्तियों में वो काला कार्बन जम जाता था, रोशनी दिखाई कम देती थी, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। तो कार्बन जो जम गया ना, तो ये शंकर जी वाला दीप निकला तो विष्णु के से ही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा कार्बन जम गया है, इसलिए उतना प्रकाश नहीं निकल रहा है जितना विष्णु से निकल रहा है। ये उसी दीप के उदाहरण में शंकर जी जो है वो दीप है जो निकले विष्णु से, परंतु उसमें उतना प्रकाश नहीं है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा कार्बन जम गया है। उसको कंजल कहा है। कंजल मतलब काजल की तरह। पुराने जमाने में कहीं काजल घर में नहीं मिलता था गरीबों के, तो वो जो दीप के ऊपर काला होता ना, उसको ऐसे करके लगा देते थे, वो काजल उसको कहते थे। हाँ, दीपक का काजल लगा लेते थे। तो ये वो दीपक है जिसका प्रकाश थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। वैसे कहते हैं ये हम देवी धाम में रह रहे हैं ना, कह कौन रहा है? ये ब्रह्मा कह रहा है। तो अपने धाम से ऊपर की बात कर रहा है कि मेरे धाम से नीचे देवी धाम है, मैं इसी में हूं। मेरे से ऊपर ब्रजा नदी है, ब्रजा नदी के उस तरफ महेश धाम है, और उसके भी दो प्रकार कहे गए हैं। एक महाकाल धाम है, वो काला है, वो उसको कहा है अंधकारमय है। उसके ऊपर सदाशिव धाम है, वो प्रकाशमय है। ऐसे महेश धाम में भी दो विभाजन किए गए हैं, महाकाल धाम और सदाशिव धाम। और महाकाल धाम काला है और सदाशिव धाम प्रकाशित है। ऐसे उसके ऊपर हरिधाम का मतलब अनंत वैकुंठ, अनंत वैकुंठ को हरिधाम कहा गया है। उस वैकुंठ में सबसे ऊपर, उन वैकुंठों में सबसे ऊपर साकेत है, राम जी का धाम, और उसके ऊपर द्वारका, उसके ऊपर मथुरा, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर धामों का वर्णन है। तो यहां अब शंकर जी के लिए लिखा है कि शंकर जी जो है वो दीप तो है, उसी से निकले हुए हैं। इसलिए कहा कि जैसे दूध से दही बनता है, ऐसे विष्णु से ही शंकर बने हैं, परंतु उनमें उतना प्रकाश नहीं है जितना पहले दीप ने। क्यों? वही होते हुए भी थोड़ा सा 5 गुण कम है, इसलिए उतना प्रकाश कम है। 5 गुण शंकर जी में कम है ना, नारायण से, विष्णु से, तो वो 5 गुण कम है, उतना प्रकाश कम है। वो समझो के ऊपर थोड़ा परत चढ़ गई है। और अब श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है।
कजली से ढके दीपक मतलब उस दीपक जिसके ऊपर काला पर्द चढ़ गया है, उसके समान है। क्योंकि शिव जी तमोगुण के प्रभारी हैं, ऐसे दीपक में बहुत कम प्रकाश आता है। अतएव शिव जी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति के बराबर नहीं कर सकते। यहाँ अपना ये श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। और इसके उपरांत जो श्लोक आएगा उसमें कहा जाएगा कि अब एक और उदाहरण दे रहे हैं। ये तो ब्रह्मा संहिता से उदाहरण दिया, अब एक और उदाहरण भागवत से दिया जाएगा। वो भागवत से उदाहरण ये दिया जाएगा, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, ये उदाहरण दिया जाएगा। उसमें क्या है? उसमें है कि भागवत में 10 तत्व हैं, 9 तत्व 10वें तत्व के ऊपर आश्रित है, और वो 10वां तत्व कृष्ण है। तो वहां भी मूल दीप कौन है, जहां से सबको प्रकाश मिला है, इसी सिद्धांत को वहां 10 जो भागवत के लक्षण है उसमें 9 लक्षण 10वें लक्षण के ऊपर आश्रित है, और वो आश्रित वाला लक्षण है वो श्री कृष्ण है, वो सब कृष्ण के ऊपर आश्रित है। ये अगला जो क्लास होगा आने वाले सोमवार को, उसमें ये बात आएगी। अब ब्रह्मा संहिता में जहाँ ये श्लोक है वहाँ शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरिधाम के जो हरिधाम के जो प्रिजाइडिंग डीटीज मतलब वहाँ के जो अधिपति हैं, जैसे कि हरि, नारायण, विष्णु ऐसे नाम लिए हैं कि ये हरिधाम के स्वामी हैं। कहीं नरसिंह है, कहीं वामन है, ये सब हरिधाम के स्वामी हैं। अब इसके लिए शब्द लिखा है, द सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ कृष्ण आर बीइंग डिस्क्राइब। ये कृष्ण के सब्जेक्टिव भाग है। इसका मतलब क्या है? ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती की अंग्रेजी है। सब्जेक्टिव का मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, ऑब्जेक्ट कोई और है उसका ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हुआ मूल कृष्ण, और ये उसके सब्जेक्ट पोर्शन है। ये जितने भी हरिधाम में हैं वो सब कृष्ण के, सीधा नाम लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। इसका अर्थ ये हुआ। और कृष्ण को जो कृष्ण का जो ऐश्वर्य रूप है, यहां लिखा है द मैजेस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। मैजेस्टिक का मतलब ऐश्वर्यमय जो कृष्ण का स्वरूप है, नारायण उसको कहा जाता है। नारायण क्या है? कृष्ण का ऐश्वर्यमय स्वरूप। ऐश्वर्यमय स्वरूप कृष्ण का। तो कृष्ण कौन सा स्वरूप है? माधुर्य है। ऐश्वर्य और माधुर्य में अंतर है। देखिए, इतना कहने के बाद भी आगे, और ये जब मैंने अभी समझो कि सामान्य बात कर रहे हैं, अब एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए इन रसों के विषय में, सब में समान शक्ति है, सारे विष्णु तत्व में समान शक्ति है, परंतु हमारा जो भगवान के साथ संबंध है सब रसों में, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, इसमें से वात्सल्य और माधुर्य और इसी में नहीं,
सारे विष्णु तत्व हैं, लेकिन माधुर्य और वात्सल्य नहीं है। विशेष रूप से वैकुंठ में 2.5 रस हैं, हरिधाम में तो मात्र 2.5 रस हैं, गोलोक में कृष्ण के पास पूर्ण 12 रस हैं। 12 रस आप जानते हैं ना? 12 रस नहीं, 5 मुख्य इसको रस कहते हैं। क्या? सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, इसको रस कहते हैं। और इसके साथ 7 और रस हैं। वीर रस, विभा, रौद्र रस, हास्य रस, ये सब कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण का नाम है अखिल रस अमृत मूर्ति। अखिल रस अमृत मूर्ति। तो रस के देखो, प्रकाश के, इसका मतलब शक्ति की दृष्टि से सब समान है, और रस में सब समान नहीं है। रस में सब समान नहीं है। आप नारायण को गले नहीं मिल सकते मित्र बन के, और कृष्ण को गले मिल सकते। नारायण को बेटा नहीं बना देता। नारायण के मां बाप का पता है किसी को? नहीं ना। और कृष्ण के मां बाप का पता है ना? तो ये अंतर है, लेकिन यहां सिद्धांत की बात कही जा रही है। शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जो शक्ति है